चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मोमाई माँ के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि धरती पर जब कुछ भी नहीं था तब महामाया प्रकट हुई। उसके बाद उन्होंने 5 तत्व का पिंड बनाया। ये 5 तत्व आकाश, जल, वायु, अग्नि और भूमि थे। इनसे मिलकर ब्रह्मांड की रचना की। उसके बाद महादेव और भगवान विष्णु का निर्माण किया। भगवान विष्णु की नाभि में से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कुछ समय बाद भगवान विष्णु निद्रा में चले गए और महादेव समाधि में और ब्रह्मा जी तप में बैठ गए। उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में पानी ही पानी हो गया। मानव की तो कहीं कोई रचना ही नहीं थी। उसके बाद हजारों साल महामाया जोगमाया प्रकट हुई। माँ बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली थीं। महामाया को देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे माँ, आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? तब माँ बोली, आप त्रिदेव हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, माँ मुझे क्या करना है? तो माँ बोली, ब्रह्मा जी, आपको सृष्टि की रचना करनी है और विष्णु जी को उसका पालन करना है और महादेव जी को सृष्टि का संहार करना है। तो ब्रह्मा जी बोले, मैं ये कहाँ से शुरू करूँ? तब महामाया बोली, अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब मैं आपको बोलूँगी। हजारों सालों बाद बीत गए। एक दिन भगवान विष्णु के कान में से 2 राक्षस उत्पन्न हुए। वो राक्षस चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ उनको पानी ही पानी दिखाई देता है। तो वह ऊपर की ओर जाने लगते हैं जहाँ ब्रह्मा जी मंत्र का जाप कर रहे थे। उनके मंत्र को सुनकर वह भी उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। बहुत वर्षों बीत गए। तब देवी महामाया उनके ऊपर प्रसन्न हुई। माँ को सामने आकर देखकर राक्षस घबराने लगे। तब माँ बोली, हे दैत्यो, मैं महामाया हूँ, आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बोलो आपको क्या चाहिए? दैत्य बोले, माँ हम दोनों को शक्तिशाली और अमर होने का वरदान दो। माँ बोली, ठीक है, परंतु तुम अगर अपनी ताकत का दुरुपयोग करोगे तो मैं तुम्हारा अंत करूँगी। माँ ने उन दैत्यों का नाम मधु और कैटव रखा। दैत्य विचार करने लगे, माँ का ये वरदान सच्चा है या झूठा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो राक्षस बोले, हम अपनी ताकत का प्रयोग दूसरों पर करके देखते हैं। दोनों दैत्य ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी ताकत का उपयोग करने के लिए चले जाते हैं और वो ब्रह्मा जी को जगाते हैं। युद्ध करने के लिए चिल्लाते हैं। ब्रह्मा जी को समझाने पर भी वह नहीं मानते। युद्ध करने के लिए उनको बार बार उत्साहित करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी फिर युद्ध करने आ जाते हैं। माँ के वरदान के कारण वह दैत्य जीत जाते हैं और ब्रह्मा जी हार जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें निद्रा से जगाते हैं, परंतु वह नहीं जागते। उसके बाद वह महामाया को याद करते हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु के मुख से वराड़ के स्वरूप में एक देवी प्रकट हुई। यह देवी ऊँट के ऊपर सवार थीं। यह देवी विष्णु भगवान के मुंह से प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम मोहमाई माँ पड़ा। मोहमाई माँ बोली, ब्रह्मा जी, अब आप भगवान विष्णु को जगाओ, यह मेरी माया से मुक्त हो गए हैं। उसके बाद विष्णु भगवान जागकर माँ को प्रणाम करते हैं और वह मधु और कैटव के साथ युद्ध करते हैं। बहुत वर्षों तक युद्ध चला, परंतु दोनों दैत्य हारते नहीं हैं। तब भगवान विष्णु ने माँ की स्तुति की और माँ प्रकट हुई। भगवान विष्णु बोले, माँ हमारी मदद करो, ये दोनों दैत्य तो हारते ही नहीं हैं। मोहमाई माँ बोली, आप फिर से इनके साथ युद्ध करो, मैं इनको अपने वश में करके आपको विजय दिला दूंगी। इसके बाद माँ ने दोनों दैत्यों की बुद्धि को अपने वश में किया। दोनों दैत्य भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे विष्णु, हम दोनों दैत्य आपके से प्रसन्न हुए हैं, बोलो आपको क्या वरदान चाहिए? ये सुनकर भगवान विष्णु बोले कि ये राक्षस ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर उनको पता चला कि मोहमाया की ही लीला है, तो वह समझ गए। तो बोले कि मुझे ऐसा वरदान दो कि तुम दोनों का वध मेरे ही हाथों हो।
ये सुनकर दैत्यों ने कहा तथास्तु। उसके बाद कुछ समय बाद उनको ऐसा लगा कि हम लोगों ने तथास्तु कहकर कुछ गलत तो नहीं किया। फिर दैत्य बोले ठीक है, हमारा वध वहाँ करना जहाँ पानी ना हो, परंतु वहाँ तो चारों तरफ पानी पानी था। उसके बाद भगवान विष्णु ने एक विशाल स्वरूप प्रकट किया और अपनी जांघों पर दोनों राक्षसों का सर रखकर उनका वध कर दिया। तो दोस्तों ये है मोमाई माँ की कथा और मोमाई माँ का यह मंदिर मौरागढ़ में आता है। तो दोस्तों मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे भी मैं आपको इस तरह की और भी कथाएं सुनाती रहूँगी। जय माता दी।